hope you will be fine and good. Today we are going to start unit number 7, Force. Open your books, page number 63. Unit number 7, Force. फोर्स मीन ताकत या तवानाई। इस यूनिट में हम डिफरेंट टाइप्स के फोर्सेस के बारे में पढ़ेंगे और फोर्सेस हमारे किस तरह हेल्प करते हैं, किस तरह हम फोर्स को यूज़ करते हैं, ये सारे बातें हम इस यूनिट में पढ़ेंगे। First we recall, in science, work means using force to move an object by pushing or pulling. साइंस में काम का मतलब है किसी चीज़ को पुश या पुल करना। उसको जब हम मूव करते हैं पुश या पुल के ज़रिए तो हम उस पर फोर्स ताकत इस्तेमाल करते हैं। फोर्स के ज़रिए हम किसी चीज़ को मूव करते हैं, पुश या पुल करते हैं, तो तब वो काम होता है। एंड यू विल लर्न दैट फोर्सेस मेक थिंग्स मूव, चेंज डायरेक्शन, स्लो डाउन, स्पीड अप और चेंज शेप। फोर्सेस की वजह से चीज़ें मूव होती हैं, हरकत करती हैं, एक जगह से दूसरी जगह होती हैं। चेंज डायरेक्शन, उनका डायरेक्शन चेंज होता है, उनका सिम्ट चेंज हो जाता है। स्लो डाउन, या तो वो स्लो हो जाते हैं, फोर्स जब हम उन पे फोर्स लगाते हैं तो वो रुक जाते हैं, स्लो हो जाते हैं। या स्पीड अप हो जाते हैं, उनका स्पीड ज़्यादा हो जाते हैं, जब उन पे ज़्यादा फोर्स लगाते हैं तो वो स्पीड अप हो जाते हैं, तेज़ हो जाते हैं। और चेंज शेप, या उनका शेप चेंज हो जाता है जब हम किसी चीज़ पर ज़्यादा फोर्स अप्लाई करते हैं तो उसका शेप चेंज हो जाता है। जैसे हम कोई गाड़ी चलाते हैं, ठीक है, हम उसको मूव करते हैं, उसका डायरेक्शन हम चेंज करते हैं, उसको ब्रेक के ज़रिए हम स्लो डाउन करते हैं, हम उसको स्पीड अप भी करते हैं, तेज़ भी करते हैं। और अगर एक्सीडेंट हो जाता है तो जब वो दूसरे गाड़ी या किसी चीज़ के साथ तेज़ी के साथ टकरा जाता है तो उसका वो शेप चेंज हो जाता है। या हम किसी चीज़ को हथौड़े से, पत्थर से मारते हैं तो उसका शेप चेंज हो जाता है क्योंकि हम उस पर फोर्स लगाते हैं। फोर्सेस आर पुशेस एंड पुल्स, और फोर्सेस पुशेस और पुल्स होते हैं, या हम चीज़ों को खींचते हैं, पुशेस मीन खींचना, और या हम उसको धक्का देते हैं, पुल्स धक्का देना। फ्रैक्शन स्लोज डाउन मूविंग ऑब्जेक्ट्स। फ्रैक्शन की वजह से मूविंग ऑब्जेक्ट्स स्लो होती हैं। ग्रेविटी पुल्स एवरीथिंग डाउन टूवर्ड्स द अर्थ। ज़मीन के अंदर अल्लाह ताला ने एक ऐसी कुव्वत बनाई है जो हर एक चीज़ को अपनी तरफ खींचती है, उसको ग्रेविटी कहते हैं। ग्रेविटी हर एक चीज़ को अपनी तरफ खींचती है। नाउ लुक एट हियर, व्हेन समथिंग चेंजेस पोजीशन, जब कोई चीज़ जगह तब्दील करता है, जगह चेंज करता है। फॉल्स गिरता है। फ्लाइज अप इनटू द एयर, या हवा में उड़ता है। टर्न्स घूमता है। स्टॉप्स या रुक जाता है। और मूव्स इन एनी वे, या किसी भी तरीके से वो हरकत करता है। वी से दैट अ फोर्स हैज़ एक्टेड अपॉन इट, तो हम कहते हैं कि ये फोर्स की वजह से ये सब कुछ हो रहा है। मीन के जब कोई चीज़ जगह तब्दील करता है, वो गिर जाता है, ऊपर हवा में उड़ता है, घूमता है, रुक जाता है, या वो हरकत करता है, किसी भी तरीके से वो मूव कर रहा है, तो हम कहते हैं कि ये सारे एक्शंस, ये सारे काम, ये सारी मूविंग्स फोर्स की वजह से हो रहे हैं। देयर आर मैनी काइंड्स ऑफ फोर्स। फोर्स के बहुत ज़्यादा किस्म हैं। पुशेस एंड पुल्स आर फोर्सेस। पुशेस और पुल्स फोर्सेस हैं, ताकतें हैं, हम चीज़ों को धक्का देते हैं या खींचते हैं फोर्स के ज़रिए, ताकत के ज़रिए। फोर्सेस कैन आल्सो बी प्रोड्यूस्ड बाय पीपल, एनिमल्स एंड मशीन्स, और फोर्सेस ताकतें इंसान, जानवरों और मशीन्स के ज़रिए हम पैदा कर सकते हैं।
मीन लोग किसी चीज़ को धक्का देते हैं या खींचते हैं। इस तरह एनिमल्स को भी हम यूज़ करते हैं चीज़ों को पुश करने के लिए या पुल करने के लिए। और मशीन्स भी होती हैं, वो भी हमारी मदद करती है हैवी चीज़ों को पुश और पुल करने में। ठीक है। The wind and flowing water can also act as forces. हवा का चलना और पानी का बहना ये भी फोर्सेस की वजह से होता है। कुछ फोर्सेस नेचुरल होती हैं, कुदरती होती हैं, अल्लाह ताला की बनाई हुई होती हैं, और कुछ फोर्सेस हम ह्यूमन बीइंग्स, एनिमल्स और मशीन्स के ज़रिए उन चीज़ों पर यूज़ करते हैं, उनको पुश और पुल करते हैं। और कुछ फोर्सेस नेचुरल होती हैं, जिस तरह विंड हवा का चलना है, पानी का बहना है, तो ये कुदरती चीज़ें हैं। Look at here. The door is being closed by applying push force. जब हम डोर दरवाजे को बंद करते हैं, closed बंद करते हैं, तो हम उस पे push force अप्लाई करते हैं, हम उसको धक्का देते हैं। जब हम दरवाज़ा बंद करते हैं तो इस तरह इसको धक्का देते हैं, तो ये बंद हो जाता है, हम इसको पुश करते हैं। और जब हम डोर ओपन करते हैं तो हम इसको पुल करते हैं, इस साइड से खींच लेते हैं इस तरह, तो वो डोर ओपन हो जाता है। और जब बंद करते हैं तो फिर इसको पुश करते हैं। The boat is moving due to the force of the wind. इस वाटर में आपको ये बोट नज़र आ रहा है, ये सेलिंग बोट है, बादबान कश्ती हैं, इसमें ये लगे होते हैं। इसकी वजह से जब जिस साइड पे हवा होती है तो ये उस साइड पे मूव करते हैं, क्योंकि हवा जब आती है यहाँ इस पर स्टॉप होती है तो हवा आगे जाने की कोशिश करती है। फोर्स होता है ना हवा में, उसमें ताकत होता है, वो आगे की तरफ खुद को पुश करती हैं, जिसकी वजह से आसानी से ये बोट वाटर में मूव करता है, आगे की तरफ जाता है। विंड में फोर्स होता है, हवा में फोर्स होता है, जिसकी वजह से ये आगे की तरफ पुश होता है और ये मूव करता है आसानी से, ये वाटर में मूव कर लेता है। जब हम किसी चीज़ की जगह चेंज करते हैं, उसको गिराते हैं या हवा में वो उड़ जाता है, वो घूमता है, रुक जाता है या किसी भी तरीके से वो हरकत करता है, तो उस पर फोर्स अप्लाई होता है, उसकी वजह से वो मूविंग करता है। बहुत से किस्म के फोर्सेस होते हैं, पुशेस और पुल्स, ये दोनों भी फोर्सेस हैं। और फोर्सेस ह्यूमन बीइंग्स, पीपल, एनिमल और मशीन्स, इनके ज़रिए भी पैदा कर सकते हैं हम। हवा और पानी का बहना ये भी फोर्सेस की वजह से होता है। जब हम डोर को बंद करते हैं तो हम इस पे पुश फोर्स अप्लाई करते हैं, तो ये डोर बंद हो जाता है। जब हम इसको खोलते हैं तो इसको हम पुल करते हैं, खींचते हैं इसको इस तरह। ये जो बोट है ये विंड की वजह से मूव करता है, सेलिंग बोट है, इस हवा आकर इन पे स्टॉप हो जाती है, इस पर फोर्स लगाती हैं, जिसकी वजह से ये आगे की तरफ मूव करता है। Look at here, this is your homework, General Science Oral. Do reading of unit number 7, book page number 63. पेज नंबर 63 की आपने रीडिंग करनी है बुक पर। This is your homework for today. बुक पेज नंबर 63 की रीडिंग करनी है।